अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एग बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो जाती है। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 1 kg राइस लिए थे जिसको मैंने भिगो दिया सबसे पहले, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 एग ले लिए जिनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको कि आपने एक फ़ोक ले लेना है या फिर आप नाइफ़ ले लें, उसकी मदद से आपने एग्स को प्रिक कर लेना है। एग्स को प्रिक करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे वो एग्स के अंदर तक चला जाएगा और जो एग्स हैं वो बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएंगे। और जो मसाला आपने इसमें ऐड करना है उसमें मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डालनी है और 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें सॉल्ट डाल देना है। मैंने यहाँ पे 10 एग्स लिए हैं। आप अपनी फैमिली या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा एग ले सकते हैं। ये डालने के बाद आपने क्या करना है कि सारे मसाले को अच्छे तरीके से एग्स पे कोट कर देना है और एग्स को रख देना है साइड पे। यहाँ पे मैंने एक देगची ले ली है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल डालने के बाद जो ही ऑयल गर्म होगा साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देने हैं 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। और आपने इन्हें इतनी देर कुक करना है कि प्याज का जो कलर है वो स्लाइटली ब्राउन होना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने इसे देगची में से निकाल लेना है। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ एग्स जो हमने अभी मसाला लगा के रखे थे। आपने जस्ट एग्स को थोड़ी देर पकाना है। आपने बस इतनी देर ही इनको पकाना है कि एग्स पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। और जब आप देखें कि एग्स के ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया तो आपने एग्स को निकाल लेना है और एग्स को भी रख देना है आपने साइड पे। तो यहाँ आप देखें एग्स पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस इस स्टेज पे हमने एग्स को जो है वो देगची में से निकाल लेना। यहाँ पे मैं 1/4 कप जो ऑयल है वो मज़ीद ऐड कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि ऑयल कम हो गया है इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल मज़ीद ऐड कर लिया। साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने स्लाइसेस में कट करके वो भी ऐड कर दिया। टमाटर डालने के बाद साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो टमाटर है वो जल्दी से जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगे और आपको इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने स्पून से दबा दबा के जो टमाटर को मैश कर लिया है। ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 मिनट अदरक और लहसुन की भुनाई करने के बाद मैं इसमें बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और साथ में मैं 1 टेबलस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया मैंने इसमें। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। और ये सब मसाले डालने के बाद आपने इसको भी भून लेना है। और जो ही ऑयल नज़र आना शुरू हो तो आपने इसमें ऐड कर देनी है फ्राइड अनियन जो अभी हमने फ्राई करके रखी थी। हाफ़ मैंने डाल दी है और हाफ़ हम डाल देंगे जब हम चावलों को दम लगाएंगे। साथ में मैंने 3 हरी मिर्चें जो हैं वो दरमियान से कट लगा के वो भी ऐड कर दी हैं। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है पानी चावलों को बॉईल करने के लिए। और इसमें भी कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। उसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 2 तेज़पात ले लिए हैं, 1 बादियान का फूल है, 8 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 टुकड़े जो हैं वो सनीमन के हैं और जो है 8 से 10 लौंग है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट के। और ये सब कुछ डालने के बाद आपने दे देना है पानी को एक अच्छा सा मिक्स। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है अपने मसाले में ऐड कर दी है 1 जो कप दही। दही मैंने फेंट लिया था और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। इस वक्त चूल्हा बंद है। दही को मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और जब दही की इतनी बनाई की कि ऑयल नज़र आना शुरू हो गया तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ एग्स जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हुए थे। इन एग्स को डाल के भी आपने इसे 2 मिनट तक जो है इस मसाले में आपने पकाना है। और दैट्स इट, आपका जो है ये मसाले का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और बस लेमन जूस डालने के बाद आपने इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद आपने कर देना है फ्लेम ऑफ। तो चलें जी, यहाँ पे जो है हमारा जो ग्रेवी है उसका काम ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं राइस की तरफ। यहाँ पे जो है पानी में बहुत अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया था तो जो मैंने राइस सोक करके रखे थे वो मैंने पानी में डाल दिए।
पानी में डालने के बाद आपने इनको इतनी देर पकाना है कि जो चावल हैं वो 90% कुक हो जाए। तो ये करने में आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका, ये वाइट विनीगर है, इससे डालने से आपके राइस बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। और यहाँ देखें, मुझे चावलों को पकाते हुए 7 मिनट हो गए हुए थे और जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से डन हो गए हुए। मैंने पानी जो है वो उसका निकाल लिया है और राइस जो है वो डाल दिए। इसकी लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ग्रेवी है उसके ऊपर आपने डायरेक्ट जो है सारे राइस डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 जो है टीस्पून येलो फूड कलर ले लिया था और उसे थोड़े से पानी में मिला के वो डाल दिया, और सेम इसी तरह 1/4 मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया था और उसको डाल दिया। साथ में मैंने इसमें 1/4 कप जो है, मैं जो राइस का पानी है वो मैंने निकाल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। इससे राइस जो है ना बहुत ही मॉइस्ट बनते हैं और चावलों में एक बहुत अच्छा सा शाइन भी आ जाता है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जो प्याज हमने तल के रखी थी, आधी हमने डाल दी थी ग्रेवी में और आधी मैंने अब डाल दी है। साथ में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना डाल दिया है, कुछ मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैं इसमें कुछ लेमन स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस। आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है, और 15 मिनट के बाद जब आप दम खोलेंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनके रेडी हो जाएगी। आप इस बिरयानी को रायते और सैलड के साथ अपनी फैमिली को पेश करें। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।